Hello students, today I am going to teach you new chapter in EVS, chapter 23, Pochampally. Chapter 23, Pochampally. Now students, अब हम इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, राइट? वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। मतलब वानी और प्रसाद जो है एक विलेज, एक गांव में रहते थे। उसका नाम, गांव का नाम क्या है? मुक्तापुर। Their home is always filled with bundles of bright colored threads. मतलब उनके जो घर जो है हमेशा किस चीज़ों से भरा रहता था? बहुत सारे बंडल्स, मतलब बहुत सारे गुच्छों में बहुत सारे बंडल्स, ब्राइट मतलब चमकदार कलर के थ्रेड्स उनके घर में हमेशा भरे रहते थे, राइट? Their mother and father and everyone else in the family are weavers. So उनके घर में मतलब उसके मम्मी पापा और जो भी बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स थे सब क्या करते थे? कपड़े को बुनते थे, राइट? द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। सो जो वीविंग वो करते थे, जो कपड़ा बुनते थे, वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और स्पेशल रहते थे, राइट? मुक्तापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। मतलब ये जो मुक्तापुर जो ये गांव है वो कहाँ पे था? इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन में, ठीक है, ऑफ तेलंगाना। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। मतलब उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे, जो वहाँ पे जो टाउन में भी जो लोग रहते थे, वो सारे क्या थे? कपड़ा बुनते थे। दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली। इसलिए इसका नाम पोचमपल्ली है, क्योंकि वहाँ के ये एक स्पेशल क्लोथ बनता था। वो सब लोग इस टाइप का स्पेशल क्लोथ बुनते थे उस टाउन में, उस जगह में, पोचमपल्ली विलेज में। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? पोचमपल्ली। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब वहाँ पे जो विलेजर्स थे वो उस काम को करते थे बहुत ही समय से। वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। तो जो उसके वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स थे, उनके मम्मी पापा थे, वो वीविंग, कपड़ा बुनने का काम बहुत ही एल्डर्स, मतलब जब वो एल्डर से ही, जब वो लोग एल्डर्स थे तब से ही उस काम को उन्होंने सीखना शुरू कर दिया था, राइट? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है पोचमपल्ली। ये देखिए कैसे, किस तरीके से साड़ी जो है इन्होंने वीव कर रखी है। देखिए सबसे पहले ये देखिए थ्रेड है बहुत सारा, उस थ्रेड को अच्छे से इस वे में किया, फिर उसे बड़े बड़े नीडल्स में डाल रखा है, लूम में डाल रखा है, लूम से फिर ये ब्यूटीफुल जो आप देख रहे हैं कलर्ड, ये देखिए फिर हमें ब्यूटीफुल साड़ियाँ कलर्ड में दिख रही है ना। ये देखिए लूम, मतलब बहुत सारे नीडल्स लगे रहते हैं। फिर उसके बाद ये साड़ी ऐसे इस तरीके से पहले थ्रेड के फॉर्म में रहता है, थ्रेड के बाद वो लूम में डाला जाता है, फिर उस अच्छे से उसकी बुनाई होती है, बुनाई करके एक साड़ी का पूरा अच्छा सा ब्यूटीफुल साड़ी हमको मिलती है, राइट? समझ में आप सभी को? नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। मतलब जो वानी और प्रसाद हैं वो भी अपने पेरेंट्स की अच्छी तरीके से मदद, जब भी वो लोग स्कूल से आते थे, जब भी वो लोग स्कूल से आते थे वानी प्रसाद, तो वो लोग भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क। ये जो वीविंग कपड़ा बुनने का काम है उसमें हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है, राइट? मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। मतलब वीविंग कपड़ा बुनने से पहले बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, बहुत सारा डिफरेंट थिंग्स का, मतलब चीज़ों की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उस काम को करने के लिए, राइट? नाउ फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ। मतलब थ्रेड का मतलब जो आप थ्रेड देखते हैं ना, धागा से कैसे क्लोथ बनता है। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। मतलब जो फादर्स हैं वो बहुत सारे बंडल्स ऑफ थ्रेड लाते हैं, कहाँ से? पोचमपल्ली टाउन से। मदर देन पुट्स दीज थ्रेड इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन्स। मतलब जो मम्मी थी उस थ्रेड को गर्म पानी में डालती है, जिससे कि जितने भी डर्ट है, गंदगी है और जो भी धब्बा है, स्टेन का मतलब होता है धब्बा, वो सब निकल जाए। देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स। उसके बाद उसे वो सब लोग जो वहाँ के लोग थे, मतलब वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स थे, वो उसके बाद पहले मम्मी उसकी थ्रेड को अच्छे से बॉयल वाटर में डालती थी, जिससे जो भी डर्ट वगैरह है, जो भी धब्बे हैं, वो सब हट जाए। उसके बाद उसे डाई किया जाता था ब्राइट कलर से, फिर उस थ्रेड को ड्राइड किया जाता था, मतलब सुखाया जाता था, फिर उसका रोल्ड बनाया जाता था बंडल्स में। दीज बंडल्स आर पुट
ऑन टू लूम्स एंड द क्लॉथ इज़ वोवन। उसके बाद इस बंडल्स को लूम में, मतलब लूम का मतलब ये देखिए सीधे, लूम का मतलब होता है मशीन में, इस तरीके से मशीन में डाला जाता है जिससे वो कपड़ा बुन जाए अच्छे से, ठीक है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड, मतलब जो सिल्की साड़ी है और सिल्क का जो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो सब किससे बनता है? सिल्क के थ्रेड से, ठीक है। कॉटन थ्रेड इज़ ऑल्सो जो कॉटन थ्रेड जो है वो भी वीव करता है कॉटन साड़ीज, क्लॉथ एंड शीट्स, ठीक है। द लूम्स हैज़ मेनी निडल्स, जो लूम होता है, मैंने जो आपको अभी दिखाया था पिक्चर, उसमें बहुत तरीके के निडल्स होते हैं। द साइज़ एंड द नंबर ऑफ निडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, मतलब जो साइज़ और नंबर है निडल्स का वो भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता है, मतलब कभी छोटी कभी बड़ी, अगर जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके का सुई की ज़रूरत होती है। निडल्स का मतलब सुई। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी इन ब्राइट कलर, मतलब जो वीवर्स जो कपड़ा बुनते हैं वो पोचमपल्ली साड़ी को ब्यूटीफुल मतलब ब्राइट कलर का होता है, मतलब बहुत ही सुंदर कलर का, राइट, बुनते थे वो लोग। थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर डिज़ाइन वर्ल्ड फेमस। उसके बाद उन्होंने, मतलब ये जो पोचमपल्ली साड़ी जो है वो पूरा वर्ल्ड फेमस था, ठीक है। एक बहुत ही एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उन्होंने बहुत मेहनत किया और एक वर्ल्ड फेमस बन गया था, राइट। अ क्राफ्ट इन डेंजर, ग्रेट स्किल नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज़, मतलब बहुत ही स्किल की ज़रूरत है इन साड़ी को बुनने के लिए, एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत है। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर्स, मतलब इसमें बहुत दिन लगता है, बहुत सारे लेबर्स चाहिए, बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत है इस साड़ी को वीव करने के लिए। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट गुड प्राइस फ्रॉम दीज साड़ीज़, मतलब उसके बाद भी इन साड़ी से अच्छा प्राइस नहीं मिलता था, राइट। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाई डे, मतलब जो सिल्क है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया, बहुत ही महंगा हो गया डे बाई डे। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटिल मनी फॉर द साड़ीज़, मतलब जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं वो बहुत ही कम पैसे देते हैं साड़ीज़ के लिए। दो दे दमसेल्फ सेल दम एट वेरी हाई प्राइस, मतलब वो लोग तो खुद बहुत हाई प्राइस में सेल करते हैं बट बहुत ही कम पैसा देते हैं जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। उसे बेचते तो बहुत हाई प्राइस में। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट, मतलब उसमें से बहुत सारे जो वर्कर्स थे जो वहाँ पे कपड़े बुनते थे वो लोग गिविंग अप कर देते थे, ठीक है, क्योंकि उनको इतना अच्छा पैसा मिलता ही नहीं था, बहुत ही कम मनी मिलता था उस साड़ी से। मैनी आर लीविंग देयर विलेज टू वर्क एज लेबर इन बिग सिटीज़, तो वो लोग क्या करते थे, अपना गाँव छोड़ के, अपना घर छोड़ के एज लेबर की तरह वर्क करते थे बड़े बड़े सिटीज़ में जाके। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई हेल्पिंग दैम गेट अ बेटर प्राइस, अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल लॉस्ट फॉर एवर। सो हम सभी लोगों को उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिससे उन लोगों को अच्छा प्राइस मिले, ठीक है, वरना ये क्या होगा, हमारा जो ये प्रीशियस क्राफ्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। समझ में आया स्टूडेंट्स सभी को ये चैप्टर? नाउ स्टूडेंट्स योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच टू ऑल।